नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में इस बार का जो विषय है वो टैग्स और कस्टम सिग्नेचर है। टैग्स के बारे में वैसे 2-3 वीडियोस में डिस्कशन हम कर चुके हैं, मगर उसको एक बार यूज़ करके लाइव नहीं देखा था। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ लाइव देख लेंगे। इसके अलावा कस्टम सिग्नेचर, जिसके बारे में पहली बार बात करूँगा। कस्टम सिग्नेचर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपने ब्राउज़र पे ले जाना चाहता हूँ और यहाँ पर ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो वीडियो 8 हमने बनाया था, फाइल मूवमेंट साइनिंग नोटशीट अटैचिंग ड्राफ्ट वाला, इंग्लिश और हिंदी सीरीज़ दोनों में। वहाँ पर देखिए, मैंने जब पहली बार ये बताया था कि हमको डिजिटल साइन करते हैं किसी ड्राफ्ट को जो अटैच है, यानी एक ऑर्डर लिया था इसमें और उसको कलेक्टर लॉगिन से हम साइन कर रहे थे। तो डिजिटल सिग्नेचर जो था वो लेफ्ट कॉर्नर पे लेटर के आ रहा था, जबकि जनरली हम जब पेन से सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, ठीक इसके ऊपर इस लोकेशन पे होना चाहिए था, पर यहाँ हुआ था। और तब मैंने ये कहा था कि इस पे पेपर में कहीं भी सिग्नेचर आ जाते हैं। तब मेरे नॉलेज में भी यही बात थी। तब तक कस्टम सिग्नेचर के बारे में मुझे नहीं पता था और शायद उस वक्त था भी नहीं जब ये वीडियो आज से 2 साल पहले लगभग बनाया था। या मेरे को नॉलेज में नहीं रहा होगा। खैर, अभी उस कस्टम सिग्नेचर को देखेंगे। कस्टम सिग्नेचर का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम उस ऑर्डर में, यानी उस ड्राफ्ट में हम लोकेशन तय कर सकते हैं कि सिग्नेचर कहाँ होगा। तो हम एग्जैक्टली ये वाली लोकेशन बता सकते थे। तो उसको भी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि मेरे डेमो लॉगिन में वो प्रावधान नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा, पर हेल्प डॉक्यूमेंट की मदद से आपको बताऊंगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं अपने ई ऑफिस के लॉगिन में। तो मैंने दूसरे टैब में इसको बंद कर देता हूँ पहले मैं। मैंने इतना किया हुआ है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह मैंने लॉगिन किया हुआ है और वहाँ पर मैंने एक ऑर्डर मैं लगा रहा हूँ, एक ड्राफ्ट अटैच कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बस इतना पहले से लिख दिया है, द ऑर्डर हैज़ बीन अटैच फॉर साइनिंग एज पर डायरेक्शन फ्रॉम यू इन टूडेज मीटिंग, ऐसा करके कुछ भी कहानी लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं ड्राफ्ट पे और एक क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये वाली स्क्रीन खुली है और यहाँ पे भी मैंने पहले से इतना लिख के रख लिया है कि एक ऑर्डर इसी तरह का कि कलेक्टर सर की तरफ से लिख रहे हैं अपन कि द कंसर्न आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी एज पर ऑर्डर ऑन टाइम एट कंट्रोल रूम फॉर्म फॉर फ्लड रिलीफ एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड कलेक्टेड प्रीमाइसेस। और यहाँ पे सिग्नेचर है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सिग्नेचर वो इस लोकेशन पे एग्जैक्टली आ जाए। खैर, वो एग्जैक्टली लाइव तो नहीं दिखा पाएंगे। इसके अलावा मतलब अपन चाह रहे हैं कि इसके अलावा ये भी इंफॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि जनरली मैंने एक वीडियो में और बताया था कि हमें कई बार ये नहीं पता चल पाता है कि जो हम ऑर्डर पुटअप कर रहे हैं वो कब साइन होगा। और अगर एग्जैक्टली इस पे अगर साइन हो भी जाता है तो किस ऑफिसर ने, यहाँ पे तो क्लियर है कि हमें कलेक्टर लॉगिन में हम भेजेंगे तो वो कलेक्टर महोदय द्वारा ही साइन किया जाएगा। मगर कई केसेस ऐसे आएंगे कि आपको जब ये क्लियर नहीं होगा कि साइन तो हो गया, पर किस डेट और किस टाइम पे, वो आप चाहते हैं कि वो ऑर्डर पे आ जाए, तो वो सुविधा हमको मिलती है हमारे टैग से। उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। इसको मैं ऊपर आता हूँ। यहाँ पर जब हम टैग्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने इन सब टैगों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ टैग यूज़ कर लेते हैं जैसे बस जस्ट देखने के लिए। तो एक काम करते हैं, हैश अप्रूव्ड बाई को ले लेते हैं। इसको मैं इसी में कहीं पे ऐसा अभी टेम्पररी यहाँ पे डाल देता हूँ। इसी तरह अप्रूव्ड डेट ले लेते हैं कि किस डेट को ये अप्रूव हुआ। ठीक है, इसको ले लेते हैं। इसको मैं एंटर करके फिर कहीं और लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेते हैं। तो इस तरह का मैंने 2 टैग ले लिया। इसमें जितने भी टैग अवेलेबल हैं आप सारे ले सकते हैं, जो आपको यूज़फुल लगे वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल डेमो के पर्पज़ से सिर्फ 2 ही टैग यहाँ पे अप्रूव्ड बाई और अप्रूव्ड डेट ले लिया है। और हम एक काम करते हैं, मैंने राइट साइड में वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के रख दी है। ड्राफ्ट का नेचर कुछ भी डाल देता हूँ मैं, लेटर डाल देते हैं या ऑफिस ऑर्डर डाल देते हैं, ऑर्डर जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे मिनिस्ट्री वगैरह में जस्ट कुछ भी रैंडमली, टाइम वेस्ट ना हो, इधर पे भी कुछ भी कम्युनिकेशन डिटेल में डाल देते हैं, एक्स वाई जेड डाल देता हूँ फ़िलहाल मैं। और डेजिग्नेशन छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। और सीधे हम नीचे आकर इसके सेव बटन पे क्लिक करते हैं। ये मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया है। अब ये सेव हो चुका है, तो इसको अब डायरेक्टली इस लेफ्ट पैनल में कुछ यह लिख के आ रहा है, इससे घबराने की बात नहीं है। इसको देखते हैं वहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो रिवर्ट बैक करेंगे, पर ऐसा मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ से हम सीधा सेंड वाले जो हमारा ऑप्शन रहता है, हम सेंड पे जाते हैं। और मैं काम करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अप्रूविंग अथॉरिटी इस डेमो में कलेक्टर लॉगिन पे ही है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से COLL टाइप करता हूँ, कलेक्टर आ जाना चाहिए।
हाँ ये कलेक्टर आ गया है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर कलेक्टर वाला ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, बाकी फील्ड्स छोड़ के सेंड बटन पे क्लिक करते हैं। ये मैंने सेंड बटन पे क्लिक कर दिया है और मैंने दूसरे ब्राउज़र में पैरेलली मोज़िला में कलेक्टर लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर। अब मैं सीधा इसका इनबॉक्स को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये हमारा टैग्स एंड कस्टम साइन डेमो यहाँ पे आ चुकी है फाइल। इस पर क्लिक करते हैं, फाइल पर, फाइल नंबर पे क्लिक कर दिया है, ये ओपन हो गया। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट साइड में नोट शीट है। अब हम तो डायरेक्ट जाते हैं ड्राफ्ट पे, क्योंकि हमें ड्राफ्ट अप्रूव करना है। आपको यहाँ ड्राफ्ट पे जाके व्यू ड्राफ्ट पता ही है, इसके अलावा इस पर कभी डिस्कस नहीं किया था। हम डायरेक्ट इस जो ग्रीन रंग का ऐसा राइट से साइन है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी वो हमारा डायरेक्ट ड्राफ्ट खुल जाता है। तो इस पर क्लिक कर दिया है मैंने, तो ये हमारा ड्राफ्ट यहाँ पर खुल गया है। अब हम सीधे राइट साइड में जाते हैं, बिना कुछ देर किए अप्रूव बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। तो ठीक है, द ड्राफ्ट गेट्स अप्रूव। ठीक है, टैग यूज फॉर डिस्प्ले में डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, ओके पे क्लिक करता है, यहाँ पे कर दिया है मैंने ओके पे क्लिक। तो आप देखिए, जो मेरा उद्देश्य था वो मैंने दिखा दिया है कि हमने यहाँ पे जो 2 टैग लिए थे, उसमें अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, मैं जूम और कर देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कलेक्टर कल कटनी, कलेक्टर KTE लिख रहा है, जो हमने लिया था कि किस के द्वारा किया जा रहा है, और नीचे हमने लिया था कि किस डेट को किया जा रहा है। तो ये दोनों टैग इस लेटर पे आ गया है। अब ये इसको साइन कर सकते हैं अप्रूव करने के बाद, राइट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो मतलब अभी यहाँ पर आप देखेंगे आपके लॉगिन में यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा आपके सामने साइनिंग का, DSC साइन का, जो आपने पहले भी देखा हमने किया, उसमें तो कोई भी नई बात नहीं है। एक आपके पास आएगा कस्टम साइन का। अगर नहीं आया तो आपको कंसर्न टीम से बात करनी चाहिए और वो आएगा। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ कि वो यूज़फुल कैसे है। तो उसके लिए मेरे को डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा, तो मैं डॉक्यूमेंट आपके सामने खोलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया है। तो देखिए, अभी जो ऑप्शन आ रहा है डिस्पैच बाय सेल्फ, डिस्पैच बाय CRO, ये तो हमारे में आ रहा है। पर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अलग अलग हैं। एक ऑप्शन है DSC साइन का, इसके बारे में आपको पता है, नॉर्मल है, आप करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट में फिर कहीं भी साइन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम साइन का। कस्टम साइन के बारे में अभी हम बता देते हैं कि कैसा होगा। और इसके अलावा ई साइन आ रहा है, ई साइन पे भी बाद में चर्चा करेंगे, पहले कस्टम साइन पे चर्चा करते हैं। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में ही नीचे आता हूँ, तो आपको दिखेगा ये DSC साइन का उदाहरण दिया है उन्होंने, कि जब DSC पे साइन किया तो देखिए, जैसे मैंने वो वीडियो में दिखाया था अपने, इनके भी इसमें DSC साइन करने पे यहाँ पर साइनिंग वगैरह के बारे में तो यहाँ है, लेकिन साइन उनके लेफ्ट में, ऑर्डर में लेफ्ट साइड में नीचे हो रहा है। ठीक है, ये DSC साइन का लिमिटेशन था। लेकिन हमें पास कस्टम साइन की सुविधा से ये ऑप्शन आ गया कि जैसे इसमें डॉक्यूमेंट में बताया कि कस्टम साइन पे क्लिक करेंगे आप, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे ले चलता हूँ मैं। तो ये देखिए, आपके पास इस तरह का एक कहना चाहिए ऑप्शन क्रिएट हो जाता है कि आपके फाइल में, यानी जो भी आपका ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में आप कहाँ पे चाहते हैं कि साइन आए, तो आपको वो पोजीशन, एक पोजीशन का ऑप्शन देगा। तो आप उठा के ले आइए यहाँ पर, जहाँ पर आप साइनिंग का ऑप्शन चाहते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे ले आ रहा हूँ, यस। ये देखिए, ये दिख रहा है हमको, ये इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा है, मतलब एक कहना चाहिए एक डिब्बे जैसा है, जिसको आप ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने लिखा था कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट XYZ, तो मैं ठीक कलेक्टर के ऊपर उसको ले आके रख देता। तो फिर जब हम साइन करते, यानी उसको अपना पिन डालते DSC का, तो वो साइन एग्जैक्टली वहाँ पे आ जाता जहाँ पर हम चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने इसको ड्रैग करके इस वाली फील्ड पे लाए थे, तो देखिए उनका साइन इस डॉक्यूमेंट यानी इस ड्राफ्ट के लेफ्ट साइड में बिलो ना आके एग्जैक्टली इस लोकेशन पे आ गया। तो फिर ये प्रॉपर ऑर्डर, जैसा हम अभी सिग्नेचर पेन के माध्यम से करते हैं, उसकी एक लोकेशन तय रहती है कि हमको यहाँ पे करना, उसी तरह से आप यहाँ पे कस्टम साइन की मदद से वैसा अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा था। अगर आपके में हो सकता है कस्टम अगर साइन नहीं आ रहा है, तो आप फिर कंसर्न अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये टैग तो आपको पता ही था, उसको लाइव आपको देख के और क्लियर हुआ होगा, और कस्टम साइन तो बहुत ही यूज़फुल है। इसी आशा के साथ मैं इस विषय को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।